मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। अरे मेहता साहब जरा समझाओ इसको यार। अरे मैं ऐसा थोड़ी होता है। अरे वो बाबूजी, बाबूजी मेरी बात कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। बात यार क्या हुआ चाचा जी? अरे इसकी वजह से दया बहू घर छोड़ के चली गई है। अब लोग कान खोल के सुन लो, अगर किसी ने जेठा को अपने घर में घुसने दिया तो मैं उसे उसी के घर से बाहर निकाल दूंगा। सोसाइटी के नियमों के अनुसार किसी भी मेंबर को उसके निजी कारण के लिए सोसाइटी कंपाउंड में पंडाल या तंबू लगाना मना है। अरे तुम लोग उसके साथ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तोड़ दो उसका तंबू। बाप रे, मेरे भूकंप जैसी जिंदगी से भी ज्यादा भयानक सपना था। बबीता, आज जेठालाल को स्ट्रिक्टली बोलना ही पड़ेगा। आज उसने मोबाइल नहीं दिया तो तुम्हारे ब्रदर को कुरियर नहीं होगा। अब्दुल, अब्दुल, हाँ जी भाई। और सीढ़ी इधर लाना। इधर 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 इधर। अरे टप्पू के पापा अभी तो बालकनी में आए थे, फिर कहाँ चले गए? क्या कर रहे मेहता साहेब? अरे जेठा भाई, आप क्यों दरवाजा इतना जोर से खटका रहे हो? अरे कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे आप? तो बेल क्यों मार रहे हो? हैं? मतलब बेल तो बंद है। मेहता साहब कहाँ हैं? वो नहा रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अरे ये कोई टाइम है नहाने का? शांत शांत, पहले आइए बैठिए। अरे मेहता साहब, मेहता साहब। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग छोड़िए। एक मिनट जेठा भाई, आप शांति से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। लाओ लाओ चाय लाओ। बैठो 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 जेठालाल बैठो। बोलो क्या बात है? मेहता साहब मैं मुसीबत में फंस गया हूँ। अब और कौन सी नई मुसीबत जेठालाल? बबीता जी अय्यर भाई है घर पे मोबाइल लेने के लिए, और घर में तो मोबाइल का अता पता नहीं है। तो तुम क्या बोल के आए? अरे कहा मैं उनको मिला ही नहीं हूँ। क्या मैं बालकनी में खड़ा था तो उनको आते हुए देखा तो मैं छुप गया, फिर मैं बालकनी से सीधा आपके घर पे आ गया कूद के। अरे नहीं भाई, वो पेंटिंग चल रहा है सोसाइटी में, तो उनकी सीढ़ी वो बालकनी से लगाई और सीढ़ी पे से उतर के इधर आपके घर में आ गया। मैं ताजा भाभी बबीता जी को मैं क्या जवाब दूं? उनको अगर मैं मोबाइल नहीं दे पाया तो जिंदगी भर उनसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। और हाँ, अगर बबीता जी से नजरें नहीं मिली तो फिर तो चिड़िया चहचहाना छोड़ देगी, समंदर सूख जाएंगे, सूरज उगेगा नहीं। क्योंकि बबीता जी की प्रॉब्लम तो दया भाभी की प्रॉब्लम से भी बड़ी है ना। अरे आप मेरी सास की तरह ताने क्या मार रहे हैं? देखिए महता साहब, यह सुंदर कांड में तो आप मेरी मदद नहीं कर पाए, कम से कम बबीता कांड में तो मदद कीजिए। उसमें मदद क्या करनी है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ी देर में ही सुंदरलाल का बैग आएगा, उसमें से मोबाइल निकलेगा, वो बबीता जी को दे देना। लेकिन सुंदर की बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो? क्या मतलब, तुम श्योर नहीं हो कि सुंदर के बैग में मोबाइल है या नहीं? यार जेठालाल हद करते हो तुम। इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, तुम्हारी नादानी की वजह से सारे रिश्ते दाव पे लग गए। अरे रिश्ते छोड़िए, मैं खुद द्रौपदी की तरह दाव पे लग गया हूँ। तो किसी और की गलती नहीं है, वो तुम्हारी खुद की गलती है। जरा से शक के बिना पे कि शायद सुंदर ने मोबाइल लिया होगा, तुमने चोरी का इल्जाम लगा दिया उसमें। अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप समझदार हो, मुझे समझाओ। समझाओ। देखो मुझे 99.9% 100% शक है, विश्वास है कि मोबाइल सुंदर नहीं लिया होगा, लेकिन सुंदर बड़ा चालाक है। वो जैसे दया ने उसको फोन किया तो समझ गया होगा कि यह मामला पूरा मोबाइल का है, तो उसने वो रास्ते में मोबाइल कहीं सगे वगे कर लिया होगा, तो जाहिर सी बात है उसके सामान में से मोबाइल नहीं निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो बहुत बड़ा टेंशन होने वाला है जेठालाल। इसलिए बोल रहा हूँ कुछ हल निकालिए इसका मेहता साहब। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ।
अरे आप लेखक है, लेखक को दादा फटाफट आइडिया सोचता है। इतना टाइम क्या लगा रहे हैं आप सोचने में? जेठालाल, अरे भाई ये गोटी खेलने का टाइम नहीं है, कोई आइडिया बोलो ना भाई। सोच लिया, एक तीर में दो शिकार। अभी आप जंगल में शिकार करने कहाँ भेज रहे हैं? मिस्टर जेठालाल गड़ा, ये एक मुहावरा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आइडिया ऐसा है जिससे तुम्हारी दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगी। हाँ कैसे कैसे? देखो वो रेड चेरी 8400 है ना, वो सेम एक मोबाइल और मंगाओ और उसे घर में ऐसी जगह रख दो जहां वो दया भाभी की निगाह में आ जाए। जैसे ही मोबाइल मिलेगा, दया भाभी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि सुंदर चोर नहीं है, और फिर वो मोबाइल तुम बबीता जी को दे देना। अरे लेकिन मोबाइल घर में से ही निकलेगा तो साबित हो जाएगा कि सुंदर ने मोबाइल नहीं लिया, तो दया तो घर छोड़कर चली जाएगी ना। अरे जेठालाल, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करते हो। गुस्से में औरतें ऐसा कह देती हैं। कोई ऐसी छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के जाता है क्या? और अगर खुदा न खास्ता ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आई तो हम है ना समझाने वाले। और वैसे भी 1 बजने में ज्यादा वक्त नहीं है। जब वो बैग आएगा और उस बैग में से मोबाइल नहीं निकला तो ये सिचुएशन तो तुम्हारी लाइफ में आने ही वाली है। 1 मिनट, पर अगर सुंदर भाई की बैग में से मोबाइल निकला तो? तो जेठालाल दया भाभी की निगाह में महान हो जाएंगे कि इन्होंने सुंदर को बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और वहां एक मोबाइल रख दिया ताकि भाई बहन का रिश्ता न टूटे। पर वैसे तो दया भाभी सुंदर भाई से अपना रिश्ता तोड़ देगी। हाँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कहा? एक बहन का अपने भाई से रिश्ता टूट जाए, उससे जेठा भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? ना अंजलि भाभी, आप जो भाई बहन की बात कर रहे हैं ना, और नॉर्मल भाई बहन की बात कर रहे हैं। यह नॉर्मल भाई बहन नहीं है। यह सुंदर वो भाई है जो मुझे दीवार समझ के मेरे ऊपर चूना पे चूना लगाता ही जा रहा है। अगर जिंदगी में मुझे कभी हार्ट अटैक आया ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो सुंदर की वजह से ही आएगा। जेठालाल, ये वक्त अशुभ बातें करने का नहीं है दोस्त। शुभ शुभ बोलो और वो मोबाइल का इंतजाम करो सबसे पहले। अरे हाँ हाँ, अभी नाटू काका को फोन करके बोल, तो मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये भी चोरी हो गया क्या? नहीं लगता, शायद घर पे भूल गया। मोबाइल दीजिए ना। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ हेलो नाटू काका, मैं बोल रहा हूँ। बोलो, इधर मैं भी बोल रहा हूँ। अरे जेठालाल बोल रहा हूँ नाटू काका। अरे सेठ जी, आप बोलिए बोलिए, क्या हुक्म है? नाटू काका देखो, मुझे एक और पीस और रेड चेरी 8400 चाहिए। मार्केट में से कहीं से भी इंतजाम करो, अगर ज्यादा पैसा देना पड़े तो दे दो, लेकिन मैं अभी दुकान आ रहा हूँ, आप वो पीस रेडी रखो, ठीक है? ठीक है सेठ जी। मैं दुकान से मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है, ओके। 1 मिनट जेठा भाई, ऑल द बेस्ट। आपके घर की सारी प्रॉब्लम जल्दी दूर हो जाए और आपके घर की सारी खुशियां जल्दी लौट आए। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। जीजा जी की वजह से मुझे बहना का घर छोड़कर यहाँ रहना पड़ रहा है। एक बार बंसी बैग लेकर आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा। आओ सुंदर भाई, बैठ जाओ, नाश्ता करते हैं मस्त गर्मा गर्म। अरे माधवी, लवकर आण। ये रही आपकी गर्मा गर्म जलेबी और गरम गरम फाफड़ा। अरे ये फाफड़ा नहीं, पापड़ी है। मैंने बोला इनको। अरे तो क्या हुआ माधवी, दोनों बनता तो बेसन से ही है ना। तूने इसको कभी चाय के साथ खाया है? अरे एकदम मजा आ जाता है। 2 कप गर्मा गर्म चाय लाओ। हाँ, अभी लाती हूँ। चलो चलो शुरुआत करो। हाँ।